यात्रा के पड़ाव में हम आज चल रहे हैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ ज़िले के टीकमगढ़ शहर में हमारी टीम के साथ। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है खास। हमने अपनी यात्रा महामाना एक्सप्रेस से शुरू की। ये देखिए टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन का ट्रेन से ये नज़ारा। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 टीकमगढ़ का। यहाँ पर हमारी ट्रेन रुकी। हम अपनी टीम के साथ यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर उतरे। इसके बाद ये रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा। यहाँ पर बहुत ही सुंदर रेलवे स्टेशन, जिला टीकमगढ़। सामने हमारे देश की शान तिरंगा लहराता हुआ और ये रेलवे स्टेशन का बाहर का नज़ारा इस तरह से दिखाई देता है। टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन। इसके बाद हमने अपनी यात्रा आगे बढ़ाई और हम चलते हैं अतिशय क्षेत्र पपौराजी, जो टीकमगढ़ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से हम आगे बढ़े और सड़क मार्ग से जाते हुए महावीर द्वार ये रास्ते में हमें पड़ा। इसके बाद हम पहुँचे श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पपौराजी और यहाँ की हम वंदना करेंगे। बाहर का बहुत ही सुंदर नज़ारा ये देखिए। सामने ये भव्य प्रवेश द्वार जिससे हम अभी प्रवेश लेंगे। चलिए अंदर प्रवेश लेते हैं और करते हैं हम यहाँ की वंदना और दर्शन। श्री 1008 दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पपौराजी, इसका प्राचीन नाम शास्त्रों में पंपापुर मिलता है। और ये हमने प्रवेश द्वार, जो कि रथ मंदिर में ही बना हुआ है प्रवेश द्वार, वहाँ से हमने प्रवेश लिया अंदर। एक ही मुख्य द्वार है जहाँ से अंदर जाते हैं। सामने प्रवचन हॉल और बहुत ही खूबसूरत जगह। ये हमने मंदिर नंबर 1 से अपनी वंदना प्रारंभ की है। बारी बारी से हम वंदना करते जाएंगे। ये मंदिर नंबर 1 में सामने भगवान विराजमान है। भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसके पश्चात हम अपनी टीम के साथ पहुँचे हैं मंदिर नंबर 2 पर और भगवान का मान स्तंभ जैसा मंदिर और बहुत ही सुंदर सम्मुश्रण। ये मंदिर नंबर 2 में। इसके बाद हम आगे बढ़े, मंदिर नंबर 3 पहुँचे। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, काफ़ी प्राचीन जगह है और उसी तरीके से बने हुए हैं। चूँकि दोपहर का समय है, कुछ मंदिर बंद हैं, तो हम बाहर से ही आपको दर्शन कराएंगे। दर्शन कर पुण्य का संचय कीजिए। इसके बाद मंदिर नंबर 4 पर पहुँचे हैं। सामने ये भगवान श्रेयांशनाथ जी का मंदिर है,
11वें तीर्थंकर, दर्शन कर पुण्य का संचय कीजिए। इसके बाद आगे बढ़े मंदिर नंबर 5 पर। ये प्राचीन तरह से बना हुआ है और ये भी हम बहुत अच्छी तरीके से आपको दर्शन करा रहे हैं। चूँकि मंदिर बंद है फिर भी आपको संपूर्ण दर्शन का लाभ यहाँ पर मिलेगा। और ये परमेष्टि रूपी कुछ बिंब बने हुए हैं जिनकी हम वंदना कर रहे हैं। ये उपाध्याय परमेष्टि, इनके हाथ में कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद आगे बढ़े और बहुत ही सुंदर मान स्तंभ रूपी मंदिर है ये पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर। इस तरह से सीढ़ी में चढ़ते हुए 3 परिक्रमा टाइप की हो जाती हैं। उससे हम आगे बढ़ते हैं और ये सबसे ऊपर पहुँचे हैं जहाँ पर हम दर्शन कर रहे हैं भगवान पार्श्वनाथ, बहुत ही सुंदर प्रतिमा। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं और ये है मंदिर के दर्शन करते हैं। ये देखिए ऊपर पहुंचकर भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु। इसके बाद हम पहुंचे हैं मंदिर नंबर 8 पर। भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर है, आपको दर्शन कराएंगे। सामने भगवान विराजमान है, भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद आगे बढ़े मंदिर नंबर 9 और बहुत ही अच्छा रास्ता जाने का मंदिर नंबर 9 पर, जो कि द्वितीय तल पर है, यहाँ पर पहुँचे हैं। और भगवान चंद्र प्रभु का ये मंदिर, सामने भगवान चंद्र प्रभु और 2 और प्रतिमा जी यहाँ पर विराजमान है भगवान चंद्र प्रभु के समुशरण में। अगला मंदिर भगवान ऋषभनाथ जी का, सामने प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा भगवान ऋषभदेव विराजमान। इसके बाद आगे बढ़े मंदिर नंबर 11, दर्शन कीजिए मंदिर नंबर 11 के। इसके बाद भक्तांबर जिनालय, यहाँ पर भगवान विमलनाथ भगवान का मंदिर है। चलिए दर्शन करते हैं और आगे ये भक्तांबर मंदिर, यहाँ पर दीवारों पर भक्तांबर के सभी महाकाव्यों का वर्णन किया गया है, चित्रों के माध्यम से भी और लाइनों के माध्यम से भी। हिंदी अनुवाद भी है जो कि बहुत कम जगह हमें देखने को मिलता है। ऐसी अद्भुत जगह जो कि हमें बहुत कम देखने को मिलेगी यहाँ पर बनी हुई है। ये सुंदर नज़ारा मंदिर का, मंदिर प्रांगण का, मंदिर का परिदृश्य बहुत ही सुंदर और कलाकृति से भरपूर। इस जगह को देखते ही बनती है। इसके बाद हम पहुँचे हैं मंदिर नंबर 13 पर। मंदिर नंबर 13 जो कि बंद है, लेकिन फिर भी हम आपको दर्शन कराते हैं भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु। यहाँ पर पास ही में पद्मावती माता विराजमान है, दर्शन कर पुण्य का संचय कीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम मंदिर नंबर 14 पर और सामने बहुत ही विशाल और सुंदर मंदिर जिसका नज़ारा अतुलनीय है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जो
अंदर चलते हैं पार्श्वनाथ भगवान का ये मंदिर और दर्शन कर पुण्य का संचय करते हैं। श्वेत खड़गासन प्रतिमा भगवान पार्श्वनाथ की, और यहाँ पर 16 स्वप्न जो आए थे उनके बारे में चित्र सहित वर्णन किया गया है कि किस स्वप्न का क्या फल है, जो दीवारों पर अंकित है। दर्शन करिए, इस जगह को निहारिए, अवलोकन कीजिए। बहुत ही सुंदर चित्रकारी और कलाकारी यहाँ पर की गई है, जो कि देखते ही बनती है। अद्भुत कलाकारी। ये अद्भुत नज़ारे जो मुश्किल हमें दिखाई पड़ते हैं, इन नज़ारों को देखने के लिए हम आते हैं। चलिए अगले मंदिर पर चलते हैं, मंदिर नंबर 15। अंदर दर्शन करते हैं भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, आगे मंदिरों के दर्शन करते हैं। भगवान ऋषभनाथ को समर्पित है मंदिर, प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा। आगे चलते जाते हैं और दर्शन करते जाते हैं। संपूर्ण वंदना पपौरा जी, शास्त्रों में नाम अवलोकन है पंपापुर, जो कि टीकमगढ़ से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बहुत ही सुंदर परिदृश्य। एक और ऊपर की तरफ मंदिर, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, पैर चल रहे हैं। नीचे फर्श देखिए, पत्थर और फर्श पत्थर का बना हुआ है और नंगे पैर हैं, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। और आगे बढ़ते हैं और दर्शन करते हैं मंदिर नंबर 19 के भगवान शंभवनाथ का ये मंदिर, तृतीय तीर्थंकर भगवान शंभवनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और दर्शन करते हैं इस क्षेत्र के अष्टम तीर्थंकर भगवान चंद्र प्रभु सामने विराजमान है। दर्शन कर पुण्य का संचय कीजिए। इसके बाद ये एक सीढ़ी जो है वो ख़त्म होती है और काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं सभी लोग और भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी सभी को। सोचा था कम मंदिर होंगे तो पूरी वंदना करने के बाद भोजन करेंगे, लेकिन हमारे साथ बच्चे बहुत ज़्यादा थे और सबको भूख लग रही थी, तो हम सबसे पहले भोजनशाला पहुँचे। यहाँ निःशुल्क भोजनशाला जो है संचालित होती है। कोई भी बाहर से यात्री आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है, जो 10 बजे से 1 बजे तक सुबह चलती है और शाम के समय भी। इसके पश्चात हम वापस पहुँचे हैं भोजन करने के पश्चात मंदिर नंबर 21 की तरफ और करते हैं वापस अपनी वंदना। 1 बजे फिर भोजनशाला ही बंद हो जाती और बच्चे भी, भूख बहुत ज़्यादा थी। सामने मंदिर नंबर 21 में भगवान, इसमें 3 प्रतिमा जी विराजमान हैं, 2 दोनों साइड और 1 सामने। दर्शन कीजिएगा। इसके बाद हम बहुत ही प्राचीन प्रतिमा, इसके बाद मंदिर नंबर 22
में पहुँचे हैं। ये मंदिर नंबर 22। यहाँ पे हमें मंदिर खुले मिल रहे हैं वापस, आपको पूरे दर्शन कराए जा रहे हैं, तो दर्शन कर पुण्य का संचय कीजिए। अति प्राचीन, अत्यंत प्राचीन वायरा जी, ये तलघर में मंदिर है। हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, नीचे उतरते हैं, ये देखिए सीढ़ियों से, और दर्शन करते हैं। सामने भगवान विराजमान है, श्याम रंग में पाषाण प्रतिमा। इसके बाद मंदिर नंबर, अगला मंदिर, ये देखिए यहाँ पर भी भगवान विराजमान है। भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद मंदिर नंबर 24 में ये काफ़ी प्राचीन प्रतिमा जी विराजमान है, पाषाण की, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी प्रतिमाएं, ये देखिए दीवार में से जड़ी हुई हैं, कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी भगवान की प्रतिमा। ये देखिए दीवार के अंदर, ये एक चमत्कार से कम नहीं है, दीवार में बहुत छोटी छोटी सी प्रतिमा जी लगी हुई हैं। इसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर कुछ चरण पादुकाएं बनी हैं कुछ महाराज जी की, जो देखते हैं। पहले आचार्य पुष्पेंद्र सागर जी की बनी थी, और इसके बाद हम आगे बढ़ रहे थे तो ये कुंद आचार्य जी की चरण पादुकाएं बनी हैं यहाँ पर। इसके बाद हमें यहाँ पे ये क्या है, भौर बीर वाले बाबा, यहाँ बीच उसमें बना हुआ है, मंत्र लिखा है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे एक प्रतिमा जी रखी हुई है, और वहाँ पर पान और पूड़ी बतासे फूल चढ़े हुए हैं, और ये पास में ही यहाँ पे कोई देवी देवता भी विराजमान है। ये कुछ समझ से परे है कि तीर्थ क्षेत्र में इस तरह से क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आया सही से कि क्या है क्या नहीं है। इसके बाद हम पहुँचे हैं मंदिर नंबर 25 पर, और ये कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान, कलिकुंड दंड पार्श्वनाथ भगवान यहाँ पर विराजमान है, उनके दर्शन करते हैं। ये द्वितीय तल पर भी मंदिर है, और हम वहाँ पर दर्शन कर लाभ लेते हैं, भगवान पार्श्वनाथ जी के पुण्य का संचय करते हैं। ये सामने भगवान पार्श्वनाथ, अद्भुत प्रतिमा, दर्शन कर पुण्य का संचय कीजिए। भगवान के चरणों बारंबार नमोस्तु। यहाँ पे वापस हम चरण पादुका पे आते हैं। आचार्य उमा स्वामी जी की है ये, इसके पास में ही यहाँ पे चरण पादुका बनी हुई है। स्वामी समंत भद्राचार्य जी की चरण पादुका ही है। इसके पास में ही 5वें नंबर पर स्वामी पूज्य पादाचार्य जी की चरण पादुका है। इसी के पास में आचार्य शिवसागर जी की चरण पादुका है। इसी के पास में मुनीश्वर सागर जी की चरण पादुका है। बहुत सारे मुनि महाराज की यहाँ पर चरण पादुकाएं बनी हैं। और ये और आगे बढ़ते हैं, मुनि नैमी सागर जी महाराज की चरण पादुका बनी हुई है। और इधर ही पास में ही स्वामी पूज्य पदाचार्य जी की चरण पादुका बनी हुई है। इसके बाद हम पहुँचे हैं मंदिर नंबर 26 पर। मंदिर नंबर 26 में हम अंदर आए हैं, चलिए दर्शन करते हैं। ये तीनों बहुत प्राचीन प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। तीनों प्रतिमा के हम दर्शन करते हैं और पुण्य का संचय करते हैं। तीनों प्रतिमाएं काफ़ी प्राचीन हैं। ये यहाँ पर मंदिर नंबर 27-28, ये नीचे जाने की कोई व्यवस्था देखते हैं। यहाँ पर है कोई रास्ता, चलते हैं अंदर। नीचे ये तलघर में बनी हुई है, ये नीचे जाने का रास्ता है। चलिए चलते हैं तलघर में, देखते हैं। ये हम नीचे पहुँचे, इस साइड ये बंद पड़ा है
अंधेरा है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। पीछे साइड देखते हैं, चलते हैं। इस साइड अंधेरा है बहुत ज़्यादा, हमें मोबाइल की टॉर्च जलानी पड़ेगी। 1 मिनट, ये हमने टॉर्च जलाई और सामने हमें भगवान की बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतिमाएं दिखाई दी। ये शायद ऊपर से आने का रास्ता होगा, ये देखिए। और चलिए वापस चलते हैं ऊपर की तरफ। इस तरफ फिर से देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। ऊपर आए हैं, यहाँ पर कई सारी छोटी छोटी मूर्तियाँ विराजमान हैं। ये देखिए, एक हरे रंग की प्रतिमा जी हैं और इस तरफ भी बहुत सारी प्रतिमाएं रखी हुई हैं, शायद खंडित अवस्था में है। इसके बाद ये भगवान चंदा प्रभु का मंदिर, जिसके हम दर्शन कर रहे हैं। दर्शन कर लाभ लीजिएगा। सामने भगवान चंदा प्रभु। इसके बाद आगे बढ़े हम 29 नंबर को। इस दरवाजे से जाइए, चलिए इस दरवाजे से चलते हैं। और ये है यहाँ पर अतिशय युक्त वावड़ी। यहाँ से कहा जाता है कि इसमें से जब चाहे जितने चाहे बर्तन निकाल लिए जाते थे, जब जितनी ज़रूरत होती थी, और वापस इसमें डाल दिए जाते थे। लेकिन बाद में ये अतिशय समाप्त हो गया कि कुछ लोगों ने इस बावड़ी से बर्तन निकाले और वो वापस नहीं डाले। ये देखिए, इसमें अभी भी जल भरा हुआ है। ये बहुत ही अतिशयकारी बावड़ी है। और इस बहुत ही विशाल मैदान भी है यहाँ पर। ये सामने बगीचा, ये देखिए पपौरा जी बगीचा लिखा हुआ है। ये यहाँ पर पेड़ वगैरह हैं, अभी बंद है, इसको बंद करके रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम श्रृंखला में। ये देखिए मंदिर बहुत ही सुंदर बने हुए हैं। ऊपर चलते हैं और करते हैं दर्शन। ये भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर, और अंदर हम प्रवेश लेते हैं और करते हैं भगवान के दर्शन। ये सामने भगवान पार्श्वनाथ विराजमान है। बहुत ही सुंदर प्रतिमा जी। इसके बाद आगे बढ़े हम मंदिर नंबर 30 पर। और ये भगवान पुष्पदंत है, हमारे साथ वंदना कर रहे हैं शैलेंद्र भैया जी। शैलेंद्र गंजवास्ता से ही हैं जो भी। और ये सामने भगवान की बहुत ही मनोहारी प्रतिमा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पहुँचे हैं इसके बाद मंदिर नंबर 31 पर। भगवान पार्श्वनाथ भगवान का ये मंदिर काफ़ी प्राचीन और भव्य। चलिए दर्शन करते हैं अंदर मंदिर के। ये यहाँ पे खाली है, हम सब में ढूंढ रहे हैं कि दर्शन कहाँ मिलेंगे। ये पूरा खाली पड़ा हुआ है मंदिर, यहाँ पे तो कहीं नहीं है। ये ऊपर सीढ़ियों पर जाने लिखा है, वो दर्शन ऊपर है। तो हम पहुँचे हैं ऊपर, चलते जा रहे हैं। हमारे साथ शैलेंद्र भैया जो कि हमारे साथ वंदना कर रहे हैं। ऊपर पहुँचे हैं और यहाँ पर हैं दर्शन भगवान पार्श्वनाथ भगवान के। काली पाषाण की प्रतिमाएं, बहुत ही सुंदर भव्य और मनोहारी प्रतिमाएं। इसके बाद हम पहुँचे हैं मंदिर नंबर 32 पर। अंदर प्रवेश लेते हैं और करते हैं भगवान की बहुत ही मनोहारी प्रतिमा सामने है हमारे, बहुत ही अच्छी। लोग चरण न छुएं इसलिए नीचे कांच लगाया गया है। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं हम और सामने बहुत ही भव्य मंदिर,
बहुत ही प्राचीन, बहुत ही खूबसूरत भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित ये मंदिर। यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन करते हैं। भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद अगले मंदिर पर पहुँचे हैं जो कि समशरण रूपी है। वही ऊपर जाने का रास्ता, वही ऊपर जाने का, घूमकर जाने का मार्ग, जिससे 3 परिक्रमा हो जाती हैं। इस तरह से इस मंदिर को, इस तरह के मंदिर बनाए जाते हैं। और हम ऊपर पहुंच गए हैं ये घुमावदार रास्तों से। और देखिए, भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन कीजिए। भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद हम आगे बढ़े और ये मंदिर भगवान पार्श्वनाथ का, चूँकि ये भी बंद है लेकिन हम दर्शन कराते हैं। ये देखिए, एक अलग ही मुद्रा में भगवान पार्श्वनाथ, और यहाँ पर ज्योति जलती हुई। दर्शन कर लाभ लीजिए। अगले नंबर पहुँचे हम, मंदिर नंबर 37 और 38 से धने। ये देखिए ऊपर जाने का रास्ता, यहाँ मंदिर नंबर 37 है। ऊपर चल रहे हैं हम सीढ़ियों से। मुनि शोभनाथ भगवान का मंदिर, और सामने भगवान विराजमान है। अंदर आ गए भगवान मुनि शोभनाथ भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद ये देखिए, यहाँ से इस ऊंचाई से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इस क्षेत्र का, इस जगह का, जो कि अपने आप में अतुलनीय है। ऐसे श्वेत मंदिरों का समूह जिसमें 4 चांद लग जाते हैं। अगले हम पहुँचे हैं मंदिर नंबर 38 पर। सभी मंदिर श्वेत कलर से हैं, जो कि इसकी शोभा और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। चलिए अंदर पहुँचते हैं। काफ़ी प्राचीन है, और ये देखिए बहुत ही प्राचीन प्रतिमा भगवान की, और उसमें कई सारी छोटी छोटी प्रतिमाएं साथ में। अद्भुत। ये हमारे साथ शैलेंद्र भैया चल रहे हैं वंदना करने। मंदिर नंबर 39 पर पहुँचे हैं हम, और सामने भगवान विराजमान है। ये अद्भुत अलौकिक प्रतिमा, साथ में 2 और श्वेत प्रतिमा है। भगवान चंदा प्रभु की प्रतिमा है ये भी अपने आप में अलग ही शोभा रखती हैं। इसके बाद हम अगले पहुँचे हैं भगवान ऋषभनाथ जी के मंदिर में। ये प्रथम तीर्थंकर, आदि ब्रह्मा, आदि परमेश्वर भगवान ऋषभदेव। इसके बाद हम पहुँचे हैं मंदिर नंबर 40 पर। नेमिनाथ भगवान का मंदिर है ये। भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु। 23वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ। आगे बढ़ते हैं और करते हैं दर्शन। ये अपने आप में एक अद्भुत प्रतिमा, काफ़ी प्राचीन, आश्चर्यकारी। मंदिर नंबर 42 पे पहुँचे हैं अब हम, भगवान ऋषभनाथ को समर्पित ये मंदिर। और ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है। ऊपर छत पर चित्रकारी देखते ही बनती है। कितनी प्राचीन है ये तो नहीं पता, लेकिन भगवान के समुशरण रूपी बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है ऊपर, जो कि देखते ही बनती है। अब इसके बाद मंदिर नंबर 43 पर पहुंच रहे हैं हम, ये ऊपर। और यहाँ पर एक चरण पादुका भी बनी हुई है। इसके बाद आगे भगवान नेमिनाथ का मंदिर। भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु। ये हमारी टीम के पाठशाला के बच्चे
खिलते हुए यहाँ पर वंदना के साथ। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत मंदिरों का समूह जो कि अपने आप में शोभा बढ़ा देता है इस जगह की। ये अतिशयकारी बावड़ी जो हमने देखी थी अभी वही है, वहीं जाने का रास्ता। साथ में हमारे शैलेंद्र भैया जी चल रहे हैं। चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं 44 से 68 नंबर तक भगवान के। 44 में ये यहाँ पर 24 नुमा बनी हुई हैं भगवान आदिनाथ जी, इसके बाद भगवान अरनाथ जी, इसके बाद अगले आगे बढ़े हम भगवान श्री पार्श्वनाथ जी, और आगे बढ़े हम भगवान पार्श्वनाथ जी, और भगवान पार्श्वनाथ जी फिर से, और आगे बढ़ते गए। यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ जी के बाद बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं हैं और ये 24 नुमा बना हुआ है, लेकिन तीर्थंकर सभी 24 नहीं है यहाँ पर। भगवान नेमिनाथ, इसके बाद भगवान चंद्र प्रभु, बहुत ही अच्छी जगह है। भगवान बाशपूत जी, ये देखिए बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही भव्य है। आप दर्शन करते जाइए और लाभ लेते जाइए। परिक्रमा मार्ग भी बना हुआ है यहाँ पर। भगवान पार्श्वनाथ जी, भगवान नेमिनाथ जी, आगे बढ़ते जाएंगे मुनि सुब्रतनंद भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, भगवान पार्श्वनाथ, भगवान चंद्र प्रभु, पार्श्वनाथ भगवान, भगवान आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर, सभी दर्शन करने के बाद हम वापस 68 नंबर मंदिर पर पहुँचे और सामने से हमारे भैया शैलेंद्र भैया जी जो हमारे साथ वंदना कर रहे हैं आते हुए। अंदर चलते हैं। ये मूल वेदी जिसके चारों तरफ बाकी वेदी बनी हुई थी, भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु। इसके बाद हम पहुँचे हैं मंदिर नंबर 69 पर, चंद्रप्रभु भगवान का मंदिर। ये ऊपर चढ़ते हुए सीढ़ियों से द्वितीय तल पर मंदिर, और यहाँ से एक अद्भुत नज़ारा है इस क्षेत्र का जो कि देखते ही बनता है। यहाँ से इस संपूर्ण क्षेत्र का अवलोकन किया जा सकता है। भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सभी श्वेत कलर के मंदिर, और ये बहुत ही अच्छी
प्रतिमाएं भगवान की मनोहारी प्रतिमाएं हैं और ये कांच से जड़ित ये मंदिर जिसकी शोभा अपने आप में अतुलनीय है, बहुत ही खूबसूरत। अगले कदम बढ़ाते हैं और अगले मंदिर जी की तरफ बढ़ते हैं। अंदर हमने प्रवेश लिया। भगवान पार्श्वनाथ यहाँ पर विराजमान है। अब हम पहुँचे हैं सरस्वती भवन। सरस्वती भवन में शोभा ही अलौकिक है। 3 सामने पार्श्वनाथ भगवान, एक श्वेत, 2 श्याम वर्ण के, और पास में बहुत ही दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत भगवान की प्रतिमाएं श्वेत मणि युक्त, श्वेत मणि से बनी हुई, बहुत ही खूबसूरत ऐसी प्रतिमाएं जिनके आर पार देखा जा सकता है, पारदर्शी, बहुत ही खूबसूरत, अलौकिक, अद्भुत, आश्चर्यजनक। ये अपने आप में एक अलग ही नज़ारा। यहाँ पर बहुत छोटी छोटी प्रतिमाएं, पूर्ण संपूर्ण समुशरण अद्भुत में आश्चर्यजनक। अगर आप इस क्षेत्र पर कभी पधारें तो यहाँ के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। पूरी मणियों से बनी हुई, इस तरह के पत्थरों से निर्मित, रत्नों से निर्मित ये प्रतिमाएं। आगे बढ़ते हैं, हम पहुँचे हैं अगले मंदिर पर। ये सामने भगवान का समुशरण लगा हुआ है। यहाँ पर भी बहुत सारी प्रतिमाएं, छोटी छोटी और बहुत सारे, बहुत ही सुंदर समुशरण। मंदिर नंबर 73 पर पहुँच गए हम और शरण भैया जी जो हमारे साथ वंदना कर रहे हैं। सामने भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु। इसके बाद मंदिर नंबर 74 पर पहुँचे हैं। प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की बहुत ही प्राचीन और पाषाण से युक्त प्रतिमा और पूरा समुशरण यहाँ पर लगा हुआ है। अब हम आ गए हैं वापस रथ मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं हम। ये सामने जो प्रवेश द्वार भी है यहाँ का, और 4 मान स्तंभ बने हुए हैं, और यहाँ के लिए हमें जो प्रवेश लेना होता है वो मान स्तंभ के अंदर से लेना होगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है, मन को अतुलनीय शांति। मंदिर नंबर हम 75 पर पहुँचे हैं, अतिशय क्षेत्र पपौरा जी, और ये सीढ़ियों से हम ऊपर चलते हैं, करते हैं दर्शन इस जगह के, इस क्षेत्र के। मंदिर नंबर 75 पे पहुँचे हैं। भगवान नेमिनाथ भगवान यहाँ पर विराजमान है। ये दर्शन कर लाभ लीजिएगा, और यहाँ से ये खूबसूरत नज़ारा इस क्षेत्र का जो कि अतुलनीय है। और ये कार्यालय, विश्राम गृह दोनों, और यहाँ से ये हमने ऊपर देखा, यहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता भी लगा हुआ है। ये देखिए ऊपर ही, जस्ट ऊपर मंदिर में। हम अगले मंदिर पर पहुँचे हैं, मंदिर नंबर 76 पर, भगवान पार्श्वनाथ का ये मंदिर, और ये हम दर्शन करते हैं। सामने विराजमान भगवान पार्श्वनाथ, बहुत ही अच्छी प्रतिमा और बहुत बड़ा प्रवचन हॉल। इसके बाद यहाँ पे देखिए पास में ही, यहाँ पे भी रत्नों से बनी हुई प्रतिमा जी, बहुत ही अद्भुत समुशरण। ये देखिए अलग अलग तरह के पत्थरों से निर्मित, अलग अलग पाषाण से निर्मित बहुत ही भव्य और सुंदर प्रतिमा यहाँ पर
विराजमान है। दर्शन कर पुण्य का संचय कीजिए। यहीं पास में ही दूसरी तरफ यहाँ पर भी कई तरह की पाषाण प्रतिमा अलग अलग पत्थरों से निर्मित बहुत ही सुंदर समुशर अद्भुत और आश्चर्यजनक। ये देखिए कई सारे पत्थरों से निर्मित अलग अलग तरह की प्रतिमा अलग अलग पत्थरों से निर्मित जो कि देखते ही बनती है यहाँ की शोभा। दर्शन कर पुण्य का अर्जन कीजिए। ऐसी अद्भुत प्रतिमाएं। अब हम बढ़ रहे हैं नंदीश्वर द्वीप मंदिर की तरफ और इन सीढ़ियों से हम चलते हैं ऊपर और करते हैं नंदीश्वर द्वीप मंदिर का दर्शन, जो मुख्य मंदिरों में से। आते जाइए मेरे साथ और बढ़ते जाइए ऊपर नंदीश्वर द्वीप के दर्शन करने के लिए। और ये हमारे साथ सैलन भैया जो कि वंदना कर रहे हैं यहाँ की हमारे साथ नंदीश्वर द्वीप मंदिर। ये वो रथ मंदिर जो हमने दिखाया था आपको, और ये वो प्रतिमा जी के फोटो। चलिए करते हैं नंदीश्वर द्वीप मंदिर के दर्शन। ये देखिए नंदीश्वर द्वीप की अद्भुत रचना, बीच में पंचमेरु बने हुए हैं। ये बहुत ही सुंदर कलाकृति है, यहाँ पर बहुत ही सुंदर नक्काशी है और एक अद्भुत दृश्य रहता है। जहाँ भी नंदीश्वर द्वीप की रचना है वहाँ पर एक अलग ही नज़ारा होता है। ये देखिए एक यहाँ पर बहुत बड़ा कमंडल रखा है, शायद मैंने कभी नहीं देखा इतना बड़ा कमंडल। शायद पहले भगवान की काया बहुत बड़ी हुआ करती थी, तो शायद उस समय मुनि दीक्षा में शायद उनको इतने ही बड़े कमंडल की ज़रूरत होती होगी, इतनी बड़ी आकृति में। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। और रात्रि के समय ऐसा बताते हैं लोग कि रात्रि के समय इस मंदिर की शोभा जो है 4 गुनी बढ़ जाती है। रात्रि में वंदना नहीं करते हैं लोग, जो रात में आ जाते हैं तो वो यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है ही, तो वो यहाँ रुक कर और रात में यहाँ के दर्शन करते हैं। और वो शोभा जो है यहाँ से कई गुना बढ़ जाती है जब रात्रि के समय यहाँ पर, शाम के समय जब यहाँ पर दर्शन करते हैं। चलिए हमने ये पूरी कर ली है। अब हम बढ़ रहे हैं मंदिर नंबर 75 की तरफ और हम मंदिर नंबर 75 में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भगवान विराजमान है। इसके बाद हम पहुँचे हैं बाहुबली 24 मंदिर पर। ये 24 ही हैं, यहाँ पर 24 भगवान हैं और बहुत ही बड़ी बाहुबली भगवान की प्रतिमा जी हैं। चलिए चलते हैं और करते हैं दर्शन। सामने भगवान बाहुबली जो कि प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे। 525 का धनुष की इनकी काया थी, इनकी भव्य और विशाल प्रतिमा, और साथ में 24 ही। चलिए हम 24 के दर्शन करते हैं। एक अद्भुत नज़ारा और एक अद्भुत शांति है यहाँ पर। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, द्वितीय तीर्थंकर भगवान अजितनाथ, तृतीय तीर्थंकर भगवान संभवनाथ, चौथे तीर्थंकर भगवान पांचवें तीर्थंकर भगवान सुमतिनाथ, छठवें तीर्थंकर पदम प्रभु, सातवें तीर्थंकर भगवान सुभाषनाथ, आठवें तीर्थंकर भगवान चंद्र प्रभु, नवें तीर्थंकर भगवान पुष्पदंत जी, 10वें तीर्थंकर भगवान, 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयसनाथ जी, 12वें तीर्थंकर भगवान मासपूत जी, 13वें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ जी, 14वें तीर्थंकर भगवान अनंतनाथ जी, 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ, 17वें भगवान कुंतनाथ, 18वें तीर्थंकर भगवान हरनाथ,
19वें तीर्थंकर भगवान मल्लीनाथ, 20वें तीर्थंकर भगवान मुनीश्वरनाथ, 21वें तीर्थंकर भगवान नमीनाथ, 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ, 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ और वर्धमान शासन नायक जिनके शासनकाल में हम रह रहे हैं भगवान महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर। और ये वापिस ये बाहर हम जब निकले यहाँ से तो बाहर बहुत ही विशाल और भव्य प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर एक अद्भुत ही परिदृश्य है। यहाँ पर निर्माण कार्य जारी है और बहुत ही भव्य और विशाल प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है। चलिए हम पास से दर्शन करते हैं अंदर चलकर। ये भगवान की बहुत ही विशाल प्रतिमा, बहुत ही मनोहारी प्रतिमा, इतनी ऊंची प्रतिमा कि हम उनके चरणों तक नहीं पहुंच पाए। इसके बाद हम पहुंचे टीकमगढ़ में मांझ मंदिर। ये जहाँ पर मुनि श्री 108 प्रशांत सागर जी महाराज, निर्भीक सागर जी महाराज और छुल्लक जी का यहाँ पर चतुर्मास चल रहा है। ये हम मांझ के मंदिर में हमारी टीम के साथ पहुँचे हैं। काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये और करते हैं हम भगवान के यहाँ पर दर्शन। संपूर्ण वंदना है यहाँ की भगवान पार्श्वनाथ, मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ जिनके दर्शन कर रहे हैं हम। बहुत ही खूबसूरत समूह शरण और बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही मनोहारी प्रतिमाएं। अगली बेदी जी के दर्शन करते हैं हम। ये यहाँ पर भगवान विराजमान हैं, दर्शन कीजिएगा और पुण्य का संचय कीजिए। बहुत ही खूबसूरत समुद्र। ये चतुर्मास की कलश स्थापना के कलश यहाँ पर स्थापित है। बहुत ही खूबसूरत समुद्र। अगली बेदी जी। और कलश यहाँ पर स्थापित है। और इसके बाद ये भगवान पार्श्वनाथ जी का बहुत ही सुंदर समुशरण। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है, काफ़ी जगह भी है अंदर। और आगे बढ़ते हैं हम और दर्शन करते हैं भगवान के। और ये भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा जी, बहुत ही खूबसूरत मंदिर। भगवान शांतिनाथ भगवान का ये मंदिर। बहुत ही खूबसूरत समुद्र यहाँ पर बना हुआ है जिसके हम दर्शन कर रहे हैं। और ये त्रिमूर्ति और ये हम अपनी श्रीमती जी के साथ वंदना की और इस मंदिर के दर्शन किए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और सामने भगवान पार्श्वनाथ जी के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का बहुत ही खूबसूरत समुशरण। ये आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी पहले कभी महान है जो मुख से एक शब्द निकालने में आगे पीछे विचार करते हैं। बहुत ही खूबसूरत वाक्य यहाँ पर लिखा हुआ था तो हमने वीडियो में कैद करना उचित समझा। यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं, कुछ खंडित अवस्था में, कुछ प्लास्टिक की हैं जो पूजा योग्य नहीं है, उनको यहाँ पर स्थापित किया गया है। लोगों ने घर से लाके भी रख दी हैं यहाँ पर। ये हमने फ़ोटो कैद किए, मंदिर के फ़ोटो हम समेटने की कोशिश की है। यहाँ पर मुनि श्री प्रशांत सागर जी, मुनि श्री निर्भीक सागर जी और छुल्लक जी का यहाँ पर चतुर्मास चल रहा है, वर्षा काल चल रहा है और उनके दर्शन किए हमने। यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त किया
और फिर हम आगे बढ़ चलें। इसके बाद ये टीकमगढ़ शहर जहाँ हम पहुँचे हैं, ये द्वार बने हुए हैं यहाँ पर। रानी, और ये हमने अपनी ट्रिप समाप्त की सभी के साथ, और ये ट्रेन में बहुत मस्ती की, उसकी एक झलक आपके सामने। और चलिए, आपने वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसी भी चैनल की ताकत उसके सब्सक्राइबर ही होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी ताकत को बढ़ाते जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए इसको। पूरी वंदना पपौरा जी की एक ही वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।